नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, यह तो हम सभी जानते हैं कि दोस्ती का जो रिश्ता है, अगर उसे निष्ठा, प्रेम और सच्चाई से निभाया जाए तो दोस्ती के रिश्ते से बढ़कर और कोई बढ़िया रिश्ता हो ही नहीं सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण द्वापर युग में देखने को मिलता है, जिसमें कृष्ण सुदामा की दोस्ती, द्रौपदी को कृष्ण जी का सखी कहकर बुलाना व कृष्ण जी को द्रौपदी द्वारा सखा कहकर बुलाना आदि है। दोस्ती करो ही नहीं, यदि करो तो पवित्र और निश्चल करो, तभी वह सच्ची दोस्ती की मिसाल बनती है। आइए जानते हैं द्रौपदी और श्री कृष्ण जी भगवान के बीच में क्या रिश्ता था। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वह भी सांवली थी। भगवान श्री कृष्ण जी और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण जी उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसीलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्य शरीर युद्ध में इस अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि यही खासियत द्रौपदी के शरीर में भी थी। ऐसी भी मान्यता है कि पांडव और कर्ण से पूर्व द्रौपदी श्री कृष्ण जी को चाहती थी। वह उनसे शादी भी करना चाहती थी क्योंकि कृष्ण सभी तरफ से सर्वश्रेष्ठ थे। द्रौपदी की एक दासी थी जिसका नाम नितंबिनी था। वह कृष्ण की सारी खबरें उनके पास ले जाती थी और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी भी उनको चाहती है। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को समझाया और उन्हें अर्जुन के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अर्थात वह देव पुत्र है, वह आर्य पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह द्रौपदी का मन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की ओर मोड़ दिया और फिर दोनों मित्र बन गए। यह भी कहते हैं कि द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, वह भी चाहते थे कि उनकी पुत्री की शादी यानी कि द्रौपदी का विवाह आर्यवत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हो जो द्रोण को पराजित कर सके। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के बारे में सोचा, परंतु उनको पता चला कि अर्जुन की मृत्यु वाणावत में अग्निकांड में हो गई है, इसलिए उन्होंने दूसरे योद्धाओं के बारे में विचार किया। तब उनका ध्यान यादवों के एक छत्र नेता कृष्ण जी की ओर गया। उन्होंने कृष्ण को पांचाल आने के लिए अभिमंत्रित किया और उनके आने पर उनसे अपनी पुत्री द्रौपदी का पाणी ग्रहण करने की प्रार्थना की। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि द्रुपद का असली उद्देश्य द्रोण से अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए अपनी जमाता का उपयोग करना चाहते हैं, तो कृष्ण जी ने उनकी पुत्री के साथ विवाह करने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वे स्वयं को किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध का मोहरा नहीं बनने देना चाहते थे। कृष्ण के अस्वीकार करने से द्रुपद बहुत निराश हुए। उनकी निराशा को देखते हुए कृष्ण जी ने उनसे कहा कि मैं द्रौपदी के योग्य सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव करने में आपकी सहायता अवश्य करूंगा। द्रुपद ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह भी कहा कि मुझे ऐसा योद्धा चाहिए जो द्रोण को पराजित करके उनके अपमान का बदला चुका सके। तब उन्होंने सलाह दी कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्वेद की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखी जाए। जो उस प्रतियोगिता में विजयी होगा वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उसके साथ ही द्रौपदी का विवाह करके आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद की जो कहानी है वो तो हम सभी जानते हैं कि फिर द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ किया गया। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच 3 बार मित्रता का घनिष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों और द्रौपदी के विवाह के अवसर पर सामने आते हैं। ये ऐसा अवसर था जब कुंती अपने वचनों में बंद कर बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है। प्रश्न था कि एक स्त्री का 5 पुरुषों से कैसे विवाह हो सकता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को पूर्व जन्म में भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान का हवाला देते हुए एक मित्र जैसे अपने मित्र के ऊपर आने वाले संकट के समय सहायता की थी, वैसे ही उस परिस्थिति का निवारण किया था। दूसरा उदाहरण हमको तब देखने को मिलता है जब कौरवों की सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन किया जा रहा था और वो विवश नारी अपने 5 पतियों को भी देख रही थी, उनका भी आश्रय नहीं पा सकी। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मित्र कहकर पुकारा था और स्वयं को उनके आगे जीव रूप में प्रस्तुत किया था। इसके बाद की कहानी हम सभी जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण जी एक मित्र के रूप में आकर द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचा लेते हैं। ये कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता से उत्पन्न हुई ऊर्जा ही थी
जिससे इतने दूर बैठे कृष्ण जी तक द्रौपदी की आवाज पहुंच गई थी। तीसरा किस्सा उस समय का है जब वन पर्व में महर्षि दुर्वासा द्वारा पांडवों पर शाप का भय आया। तब श्री कृष्ण जी ने वहां पहुंचकर द्रौपदी से भोजन मांगकर दुर्वासा के शाप से उन्हें मुक्त किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को उनके 10,000 शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया था, जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और द्रौपदी के भोजन करने के बाद सूर्य प्रदत्त दिव्य पात्र से भोजन प्राप्त नहीं हो सकता था। द्रौपदी ने इस कठिन परिस्थिति में अपने प्रिय सखा मित्र को याद किया। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी के दिव्य पात्र में एक पत्ते को चिपका हुआ देखा और उसे अपने मुंह में रखकर सारे जगत को तृप्त होने की भावना की। इस प्रकार फिर एक दोस्त के रूप में उन्होंने द्रौपदी और उनके पतियों को संकट से बाहर निकाला। सबसे अंतिम बात श्री कृष्ण और द्रौपदी की भेंट विराट पर्व में होती है, जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने को तैयार होते हैं। सभी पांडवों ने अपने अपने वक्तव्यों से भगवान श्री कृष्ण जी को अवगत कराया और उसी समय द्रौपदी से भी भगवान ने उनकी इच्छा को पूछा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि किसी भी स्थिति में युद्ध को टाला ना जाए, क्योंकि बिना युद्ध के द्रौपदी की जो प्रतिशोध की भावना है वो पूरी नहीं हो सकती है। श्री कृष्ण जी ने एक बार फिर द्रौपदी को एक दोस्त की तरह वैसा ही करने का आश्वासन दिया जैसा वह चाहती थी। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्री और पुरुष में दोस्ती नहीं हो सकती है, लेकिन यदि उन्हें ये याद होना चाहिए कि जीव और ईश्वर में हमेशा मित्रता रहती है। यहाँ कृष्ण भगवान ईश्वर है और द्रौपदी जीव है, इसीलिए संबंध स्त्री पुरुष का न होकर जीव और ईश्वर का प्राकृतिक संबंध है। उपनिषद में भी इसे बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो बहुत ही अद्भुत है और श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच के संबंधों को बताती है। अगर आपस का संबंध निश्चल होता है और निस्वार्थ होता है, सच्चा होता है, तो ये सच्चाई दोस्ती के रूप में एक मिसाल बन जाती है, सच्ची दोस्ती के रूप में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।